ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर एक खिलाड़ी की कमजोरी और उसकी मजबूती मालूम होती है। आप जब कभी भी स्टार स्पोर्ट्स पर देखें तो बताते हैं यहां पे बाउंसर मारो रोहित शर्मा को तो इतनी बार आउट हो गए, यहां पर सीधी आती है तो वो छक्का उड़ा देते हैं, फलाना बॉलर है वो आगे रखते हैं, अच्छी स्विंग करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमें उस समय मेमोरी करनी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिकेट न्यूज। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में हो सकती है बहुत बड़ी बदलाव, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पड़ती थी। आज जितने टोटल प्लेयर्स हैं उतने ही सपोर्ट स्टाफ है। आपके पास एक मेन कोच है, एक बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपके पास वीडियो एनालिस्ट है, आपके पास अलग अलग जो भी चीजें चाहिए होती हैं एक प्लेयर को सपोर्ट के लिए, वो सारा कुछ है। मुझे सिर्फ केवल इससे पहले कि मैं अपनी सकारात्मक आलोचना करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने खेलते समय में भी हम लोगों ने गलतियां की थी, लेकिन वो मेमोरी से हुआ करती थी। मेरा तो सिर्फ प्रश्न ये है कि हम जब गए थे यहां से, उसी समय हमें मालूम था कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है। और दूसरी बात क्या रही कि हमें कभी भी इस पूरे सीरीज में ओपनिंग स्टैंड नहीं मिला। विकेट गिरती थी, विराट कोहली जो स्ट्रोक प्लेयर है वो एंकर में आ जाता था क्योंकि दूसरा ही विकेट गिरता था, सूर्य कुमार मारने वाला है, दोनों तरफ से हिटिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए वो एंकर के रोल में आ जाता था। केवल आप मैच अगर देखेंगे इंग्लैंड के विरुद्ध तो लास्ट 5 ओवरों में हार्दिक पांड्या ने वो 17 बॉलों के अंदर 50 रन बनाए। अन्यथा हम शुरू से लेकर 10वें ओवर तक में हमारा स्कोर 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है। जो पहले 6 ओवरों में हमें अटैक करके बॉलर्स को खत्म कर देना चाहिए वो इस मैच में नहीं हुआ। दूसरी बात कि रशीद और लिविंगस्टोन दोनों स्पिनर हैं और हमारे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं स्पिन के लिए, उनके 7 ओवरों में केवल 41 रन गए हैं। यह सब के कारण क्या है? इस कारण का विश्लेषण आगे जैसे कार्यक्रम चलेगा उस पर करेंगे, लेकिन जो मेरी समझ से है कि आज की इस तैयारी, मतलब आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, उसमें केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड हरदम रिस्ट स्पिनर के खिलाफ थोड़ा कमजोर रहा है। वो आप इतिहास से उठा लेंगे, शेन वॉर्न से उठा लेंगे, कुंबले को उठा लेंगे, इन सबों को लेंगे, यहां तक कि चंद्रशेखर ने 6 विकेट निकाल दिए थे ओवल के अंदर जब हम पहला टेस्ट जीते थे, सीरीज वहां से जीत के आए थे, शायद मदीपा उसकी सीरीज के वो थे। इस मैच में युजवेंद्र चहल को खेलना चाहिए था। हर एक टीम के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन यहां पर ऐसे लगा कि पूरी टीम की, हर टीम के लिए एक ही स्ट्रैटेजी थी। उनसे जब पूछा गया कि चहल को क्यों नहीं खिला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दे डोंट फिट इनटू आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो भाई लेके क्यों गए थे? उनको पर्यटन कराने ले गए थे क्या? तो ये सारी चीजें हैं, जब आगे बात चलेगी तो उसके ऊपर हम नहीं है। दूसरी बात आपने उम्र की, मुझे लगता है कि यदि विराट कोहली से ये जितने लोग खेल रहे हैं सबकी फिजिकल फिटनेस करा दे तो शायद सबसे फिट आदमी वही निकलेगा। आज भी देख लीजिए 2-2 रन ऐसे तेज भागता है जिसका कि कोई वो नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, आप इतना क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल हमारे देश में होती है, अभी न्यूजीलैंड जाएंगे फिर आईपीएल होगा, आजकल तो यह है कि साल में 2 बार आईपीएल होना है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब सारी टीमें, हमारी जो 10 आईपीएल की टीम्स हैं उसमें विदेशी कोच हैं, उसके अंदर 4 तरह के कोच है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कोच है और एक टीम का कोच है, वीडियो एनालिस्ट है, सबको ये, और मोस्टली हमारे देश के लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि सामने वाली टीम की किस प्रकार की क्या कमजोरियां हैं? वह हमारी पकड़ ले रहे, लेकिन हम नहीं पकड़ पा रहे। अब आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, कल के मैच की मिसाल देता हूं। सबको मालूम है कि हेल्स और बटलर दोनों सीधा अच्छा मारते हैं बॉलर के सिर के ऊपर से। यह शायद भुवी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को भी मतलब कि विचलित कर गया। और उनकी आप देखिए 3 जो चौके खाए हैं वो लाइन में बिल्कुल गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे थे, छोटी डाली, कट खाए तीनों। उनके दिमाग में यह था कि कहीं वो मेरे सिर के ऊपर से न मार दे। लेकिन भुवनेश्वर जो इतनी बढ़िया गेंद को स्विंग कराते हैं, उनकी चांस भी थी। हमने अर्शदीप को देखा था कि जैसे जैसे उसने स्विंग कराया तो उसने जैसे डिकॉक को स्लिप में कैच आउट कराया था, इंग्लैंड पाकिस्तान के बल्लेबाज लेग बिफोर स्विंग के कारण से हुए थे। जैसे ही पहले ओवर में 3 चौके उधर पड़े, इधर अर्शदीप को 2 पड़े, दोनों की स्विंग होनी, गेंद बंद हो गई। अरे रन पड़े हैं, कोई बात नहीं, आपके पास 168 रन है, आपके शुरू में 13 और 7 20 रन चले भी गए, 21 रन 2 ओवर में, तो कोई बात नहीं, विकेट लेने का तो चांस लो। लेकिन उनके अनुभव को भी किस प्रकार से आगे करना है वो कोई बताने वाला वहां पर नहीं था।
तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब साइड के साथ किसी का चैरिटी मैच चल रहा हो। हमारे पहले 6 ओवर के अंदर कोई अच्छी शुरुआत हमें मिली नहीं। दोनों बैट्समैन जिन्होंने 50 किए, रोहित ने किया तो वो नीदरलैंड्स के खिलाफ किया, उधर उसने जिम्बाब्वे और शायद बांग्लादेश के खिलाफ में किया। जो हमें एक सॉलिड स्टार्ट चाहिए थी वो सॉलिड स्टार्ट नहीं मिली। ऐसे में मैंने टूर से पहले जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने ये कहा था कि रोहित के साथ हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना चाहिए ऋषभ पंत का। पंत के पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का बहुत अनुभव था और उसने रन भी बनाए। उस सीरीज में जब भारतीय टीम बुरी तरीके से अपमानित हुई थी, 36 ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद वापस आना, 2-1 से सीरीज जीतना, तो उस आदमी को अनुभव था वहां ऑस्ट्रेलिया में। चौथा, चहल को नहीं खिलाना, क्योंकि रिस्ट स्पिनर के खिलाफ हमने हरदम देखा है कि इंग्लैंड को तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी होते हुए, जानते हुए, इनके विरुद्ध इतने सालों से खेलते हुए, आईपीएल में इन खिलाड़ियों के विरुद्ध और साथ में खेलते हुए हम क्यों इस तरीके से नहीं पकड़ पाए, यह पूछना आवश्यक है मैनेजमेंट से कि क्यों आपसे ये चूक हुई। क्या सब टीमों के लिए आपके पास एक ही योजना थी? क्या हर एक टीम के लिए हर एक योजना थी? हॉर्सेस फॉर कोर्सेस थे कि नहीं थे? आईपीएल आ जाएगा तो सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी वर्कलोड की बात हो रही थी। जो आईपीएल का वर्कलोड ले सकता है वो कोई भी वर्कलोड ले सकता है। 10 टीमें खेलती हैं, 2 बार मैच खेलना होता है, 19 से 18 मैच आपको खेलने होते हैं। जैसे वर्ल्ड कप में अभी लालचंद बता रहे थे कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, वैसे ही आपने आज मैच खेला, अगले दिन सुबह ट्रैवल किया, गए, आपने खेला, आईपीएल का मैच खेला, फिर उसके बाद आप अगले दिन चले गए। तो हमने देखा है कि बहुत सारी विदेशी टीमों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऐसी टीमों के प्लेयर इंडिया में आईपीएल खेलने नहीं आए क्योंकि वर्ल्ड कप का कोई न कोई, चाहे T20 या वनडे इंटरनेशनल मैचेस थे, इसको लेकर वो नहीं खेलने आए क्योंकि अपने प्लेयर को वो प्रिजर्व करना चाहते थे। वो हमारे यहां नहीं हो पा रहा है। हमारे यहां जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं वो बड़े डिमांडिंग हैं, और हमारे जैसे जसप्रीत बुमराह है, वो हर एक मैच खेलता है। मेरे ख्याल से मैंने उसको कोई आईपीएल का मैच ऐसा नहीं देखा जो उसने कोई रेस्ट भी लिया हो। गलती से अगर ले लिया हो तो ले लिया हो, नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा। हमारे फास्ट बॉलर चाहे शमी हो या भुवी हो, किसी ने कोई रेस्ट नहीं लिया है। 18 मैचेस खेलते हैं और वो हर एक दूसरे तीसरे दिन मैचेस चलते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी ये आवश्यक है कि सबको अच्छे से पूरे तरीके से देखना चाहिए। अभी सनी भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि इतने ज्यादा